अभी तक मैंने आपके डेप्रिसिएशन के 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और जो भी मेरा वीडियो नंबर फर्स्ट था तो वो वीडियो में वहां पे मैंने आपके साथ डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन के क्या क्या रीजन है, बहुत सारी बातें अपन ने वहां पे देख ली थी। और जो भी मेरा वीडियो नंबर सेकंड था डेप्रिसिएशन का, तो वो वीडियो में मैंने आपको WDV मेथड क्या होता है वो बताया था और वहां पे हमने SLM मेथड का जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वो हमने वहां पे पूरा सॉल्व कर लिया था। तो सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना कि आप सभी लोगों ने डेप्रिसिएशन के जो 2 वीडियोस है वो पक्का देखे या नहीं देखे, ठीक है। और फिर आज का ये जो वीडियो नंबर 3 ये आप देख लेना। आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले जैसे मैं हर टाइम पे बोलता हूं कि एक छोटा सा अनाउंसमेंट, राइट, कि अगर अभी तक आपने अगर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अगर ज्वाइन नहीं किया होगा तो टेलीग्राम पे जाके जल्दी से सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी ऐसा टाइप करो और वहां पे आप वो जो टेलीग्राम चैनल आपको दिखेगा वो आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर मैं वहां पे बहुत सारे अपडेट्स देते रहता हूं। सेकंड है ना, मैंने ऐसे सोचा है कि अभी जितने भी स्टूडेंट्स अपने वीडियोस देखते हैं बराबर, तो आप लोग क्या करना कि आप लोग है ना वीडियो देखते टाइम जो सेल्फी निकालना है ना, वीडियो आप देख रहे हो वैसे सेल्फी निकालना और आप सभी लोग है ना मुझे व्हाट्सएप कर देना वो, या आप मुझे ये जो इंस्टाग्राम है ना, अब मेरा यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट, गुजराती SN और SG कॉमर्स एकेडमी, तो ये इंस्टाग्राम आईडी पे वहां पे स्टोरी रख के आप मुझे टैग कर सकते हो। मैं खुद आपका जो स्टेटस है या आपका जो सेल्फी है वो मैं खुद क्या करूंगा मेरे स्टेटस पे व्हाट्सएप पे वहां पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है, और अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पे भी डाल दूंगा। तो ऐसे ही बस एक मजा आएगा, एक एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में मुझे ना अभी इसके आगे ना जितने भी स्टूडेंट्स अपने को देख रहे हैं बराबर, आप जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हो तो मुझे सब लोग पक्का बताना कि आपका क्या नाम है और आप एग्जैक्टली कहां से बिलोंग करते हो, मतलब मुझे पता चलेगा कि हाँ बाबा अपना चैनल कहां तक पहुंच चुका है, ठीक है। चलो तो बहुत अच्छी बात है। अभी अपन थोड़ा सा आगे जाते हैं फिर, लेकिन आगे जाने के पहले मैं वापस बोल रहा हूं कि 12th स्टैंडर्ड का अपना जो कॉमर्स का बैच है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपन 1 अप्रैल से, और जो CA फाउंडेशन का बैच है फॉर द May 2023 अटेम्प्ट वो भी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, आप 12 के साथ कर सकते हो। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि अभी आपने 12th कंप्लीट किया है और आपको नवंबर में एग्जाम देना है तो उसका भी हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं 1 मई से, ठीक है। तो इतना मैसेज सारे फ्रेंड्स को पक्का दे देना और टेलीग्राम को पक्का ज्वाइन करना, ठीक है। चलो तो अभी अपन आज की जो अपनी कहानी है वो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो माय डियर, आज का जो अपना ये है ना वीडियो है ना, आज का वीडियो नंबर 3, तो ये वीडियो नंबर 3 में मैं आप सभी लोगों को क्या करूंगा SLM मेथड के अपन 2 इलस्ट्रेशंस यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखो मैं वापस बोल रहा हूं कि जैसे आपका एग्जाम बहुत पास में आए है ना, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास भी उतना टाइम नहीं है कि बाबा अपन वहां पे हर एक इलस्ट्रेशन कर ले, समझ रहे हो। मैं आपको नहीं तो इसके पहले जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको दिए वहां पे मैंने आपके सारे इलस्ट्रेशंस कंप्लीट करवा के दे दिए थे, लेकिन जस्ट बिकॉज कि अपने पास टाइम का वहां पे थोड़ा सा कमतरता है, वहां पे टाइम का डेफिशिएंसी है, तो अपन वहां पे क्या करेंगे, जो भी ऐसे चीज है कि बाबा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ जाए तो वैसी सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है SLM मेथड का उसको अपन फटाक करके देख लेते हैं। मेरे को सिर्फ आपसे एक ही उम्मीद है कि आप सभी लोग क्या करते जाओ, घर पे जाके नहीं सारी चीजों को एक बार अच्छे से पढ़ते जाओ और खुद से ही थोड़े पीछे के जो क्वेश्चन है आगे के जो क्वेश्चन है उसको आप वहां पे ट्राई किया करो, ठीक है ना। तो इतना आप कर लोगे पक्का, मतलब उसके वजह से क्या हो जाएगा ना कि आप सभी स्टूडेंट्स का वहां पे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। और प्रैक्टिस करते टाइम अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे वहां पे इंस्टाग्राम कर सकते हो, आपको मैंने इंस्टाग्राम आईडी मेरा स्टार्टिंग में दे दिया था, आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हो, ठीक है। चलो बहुत अच्छा है। तो अभी इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं अपन यहाँ पे क्या दिया है। तो ऑन 1 अप्रैल 2016 मेसर्स पूनावाला एंड कंपनी लातूर परचेस्ड एन इक्विपमेंट 50,000 अगेंस्ट चेक, ठीक है। अभी देखो जब भी आप वहां पे डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन पढ़ते हो ना, पहले कुछ चीजें समझ लो, सीख लो और फिर आगे चले जाना, ठीक है। अभी देखो क्या करना है मालूम है क्या, कि जब भी आप वहां पे डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करते हो ना तो मैं सभी स्टूडेंट्स को, मेरे प्राइवेट बैच के बच्चों को यही बोलता हूं कि आप सभी लोग क्या करते जाओ, एक समरी में लिखते जाओ, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है हमको, तो क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है हमने क्या किया 1 अप्रैल 2016 बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक टाइमलाइन बना देता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, टाइमलाइन बना देता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं 1 अप्रैल 2016 को हमने यहाँ पे क्या किया बताओ, तो यहाँ पे हमने मशीनरी को परचेस किया, ठीक है। आप ऐसा लिखते जाओ, मतलब क्या होगा ना, आपको एग्जैक्टली ध्यान में आएगा कि भाई आपको कौन से दिन पे क्या अकाउंटिंग करना है, समझ रहे हो ना। अभी देखो आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, वो आगे उन्होंने यहाँ पे दिया परचेस इक्विपमेंट 50,000 अगेंस्ट चेक, ओके। तो यहाँ पे हमने 50,000 रुपया का मशीनरी परचेस किया और इसके बदले में हमने क्या दिया बोलो, चेक दिया, मतलब हमने बैंक
बैंक से पेमेंट किया, ठीक है। अभी आगे क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे जल्दी से, दे डिसाइडेड टू फॉलो द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अभी सब लोग मुझे कमेंट में पक्का बताओ गया कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब क्या रे, बोलिए जल्दी से मुझे। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मतलब हर एक टाइम पे जो डिप्रिसिएशन होगा वो फिक्स्ड होगा। तो ऐसा कौन सा मेथड होता है जहां पे आपका डिप्रिसिएशन फिक्स होता है, बोले जल्दी से मुझे। इसको अपन बोलते हैं SLM मेथड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है बोलो, हमको SLM मेथड से यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है। अभी आगे क्या बोल रहा है, द लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इज एस्टिमेटेड 8 years एंड स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे उन्होंने दिया है 2000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लाइफ कितना है बोलो जल्दी से एसेट का, यहाँ पे हमारा लाइफ है 8 years का, और यहाँ पे हमारा स्क्रैप वैल्यू कितना है बोलो जल्दी से मुझे। यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू है यहाँ पे हमारा 2000, स्क्रैप वैल्यू कितना है बोलो 2000 है, ठीक है। अभी आगे क्या दिया यहाँ पे देखो, ऑन 1 जनवरी 2019 ना, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो डायरेक्टली कब जा रहा है वो, 1 जनवरी 2019 को जा रहा है, बराबर। अभी थोड़ा सा है ना दिमाग ठंडा करो, जो भी मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से समझ लो। मुझे एक बात बोलो, हमने मशीनरी परचेस कब किया बेटा, 1 अप्रैल 2016 को, बराबर। तो अप्रैल के बाद यहाँ पे क्या आएगा रे, क्या मैं ऐसे लिखूं क्या, फिर यहाँ पे 31 मार्च 2017 आएगा, बराबर है क्या। फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा 31 मार्च 2018, ध्यान में आ रहा है ना। देखो उन्होंने यहाँ पे हमको डायरेक्टली कब का दिया है, 1 जनवरी 19 का दिया है। इसका मतलब 1 जनवरी 19 जो भी है वो तो हमारा यहाँ पे आएगा ना, फिर 18 के बाद आएगा, समझ रहे हो ना। देखो अपने को क्या करना पड़ता है, ये ऐसे क्यों कर रहा हूं मालूम है क्या मैं, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे हर एक साल का क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे हर एक साल का अकाउंटिंग करना पड़ेगा, बराबर ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि हमने यहाँ पे 1 जनवरी 2019 को मशीनरी को सेल किया, बराबर, तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे 31 मार्च 17 बोलो, 31 मार्च 18 बोलो, तो यहाँ पे मुझे डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए टाइमलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो। अदरवाइज स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इस मेथड से करो, जैसे जैसे अपन ये चैप्टर में आगे जाएंगे वैसे वैसे मेरी जिम्मेदारी कि आपको सारी चीजें वापस समझा देने की, ठीक है ना। ये मेरा आपको प्रॉमिस है, जब भी मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा तो आपको डेप्रिसिएशन एकदम अच्छे से आ जाएगा। सिर्फ इतना याद रखने का, सारंग सर आपको जितना बोल रहे उतना ही करने का, समझा। जैसे मैं सिखा रहा हूं ना वैसे ही आप फॉलो करोगे तो आपको सारी चीजें वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 1 जनवरी 2019 को हमने क्या किया, सेल किया। अच्छा हमने सेल कितने में किया बताओ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने जो भी सेल किया ना माय डियर, तो हमने यहाँ पे सेल किया 35,000 में, बराबर है क्या, इतना आपको समझा, ठीक है। और आगे क्या बोल रहे हैं, द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च ईच ईयर, ओके। अभी हमको करना क्या है, सुनो ध्यान दो अच्छे से, वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हमको, प्रिपेयर इक्विपमेंट्स अकाउंट, 5 जर्नल एंट्री फॉर द 3rd ईयर। ओ माय गॉड, यहाँ पे कब का बोल रहा है, 3rd ईयर का बोल रहा है, ठीक है। अभी 3rd ईयर मतलब के ध्यान दो आप, प्लीज ध्यान दो। देखो अभी मुझे एक बात बोलो, हमारा यहाँ पे मशीनरी परचेस कब हुआ रे बेटा, 1 जनवरी 16 को हमने परचेस किया, बराबर। तो 1 जनवरी नहीं 1 अप्रैल 16 को हमने परचेस किया, तो 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 17 है ना, ये हमारा फर्स्ट ईयर हुआ। सब लोग मुझे कमेंट करते जावा, ये हमारा फर्स्ट ईयर हुआ, बराबर। फिर यहां से लेके यहां तक मेरा सेकंड ईयर हुआ, ध्यान में आ रहा है क्या, यहां से लेके यहां तक क्या हुआ बोलो, मेरा सेकेंड ईयर यहाँ पे हुआ, समझ रहे हो ना। और यहां से लेके अभी 31 मार्च 18 से लेके इसके आगे कौन सा आएगा बोलो, 31 मार्च 19 आएगा, ध्यान में आया क्या। तो ये जो भी पीरियड है ना, ये मेरा 3rd ईयर का पीरियड होगा, समझा क्या आपको। तो मेरे को क्या करना है, तो मेरे को इस दिन का एंट्री करना है, किस दिन का करना है बोलो, 31 मार्च 2019 का मुझे यहाँ पे एंट्री करना है, समझ रहे हो क्या। अभी देखो कैसे करना है, क्या करना है, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। अभी सबसे पहले ना अगर आप देखोगे कि यहाँ पे उन्होंने हमको सिर्फ 31 मार्च 2019 का बोला है यहाँ पे जर्नल एंट्री करने को, तो इसका अपन कर देंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे हमको इक्विपमेंट अकाउंट भी बनाने को बोला है, उन्होंने यहाँ पे हमको इक्विपमेंट का अकाउंट भी बनाने को बोला है, यस और नो। तो इक्विपमेंट का अकाउंट आप जब भी बनाओगे तो वहां पे आपको इक्विपमेंट्स के ये 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 19 तक जितने भी चीजें होगी वो सारी की सारी चीजें तो वहां पे आपको करना पड़ेगा, ध्यान में आया क्या। अभी कैसे करना है ना, सिर्फ आप ध्यान दो, आपको सारी चीजें ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, अभी ध्यान दो अच्छे से।
यहाँ पे टेम्पररी ना मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे इक्विपमेंट अकाउंट बना रहा हूं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं बोलो, इक्विपमेंट अकाउंट में यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूं, समझा, इक्विपमेंट अकाउंट। अभी वो बाकी की फॉर्मेलिटीज में नहीं कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ, आप किसके बुक में कर रहे हो, है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे आप कर देना। आई होप अभी आपको फॉर्मेट वॉर्मेट ये सारी चीजें अच्छे से आती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट क्या आएगा, इन द बुक्स ऑफ इक्विपमेंट अकाउंट, लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप लिखोगे डीआर, राइट साइड में यहाँ पे आप लिखोगे सीआर, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो फॉर्मेट वाली जो फॉर्मेलिटीज वाली चीजें है वो सारी चीजें मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूं, वो मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आपको बोल दिया था, ठीक है। इक्विपमेंट अकाउंट मतलब एज गुड एज योर लेजर रहेगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट जैसे डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल, फोलियो एंड अमाउंट, है ना, और इधर भी वैसा ही आएगा, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल, फोलियो एंड अमाउंट, समझ रहे हो आप। तो ये आपका फॉर्मेट है, नॉर्मल ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। अभी देखो ध्यान दो, अभी सुनो, जब भी आप डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग करोगे ना तो वो टाइम पे आपको ये जो मैंने टाइमलाइन दिया है ना, आपको प्लीज अच्छे से ध्यान दो, ये जो मैंने यहाँ पे टाइमलाइन आपको बना के दिया माय डियर, ये टाइमलाइन को ही हमको क्या करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्या बोला मैंने, जब भी अपन डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग करेंगे तो वो टाइम पे अपने को सिर्फ टाइमलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, याद रहेगा पक्का। अभी देखो जल्दी से फिर, तो सबसे पहले कब हुआ है बोलो, फर्स्ट अप्रैल 2016 को हुआ। सबसे पहले कब हुआ, यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 को हुआ, बराबर। हमने क्या किया, वहां पे इक्विपमेंट परचेस किया, हमने वहां पे क्या किया बोलो, इक्विपमेंट परचेस किया, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने गलती से मशीनरी लिखा है, उतना आप यहाँ पे रेक्टिफाई कर देना, वो फॉर्मेलिटी वाली चीज है। यहाँ पे मैंने क्या परचेस किया बोलो, इक्विपमेंट परचेस किया, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इक्विपमेंट अकाउंट में। अभी आप लोग मुझे बताएंगे कि जब भी अपन कोई भी इक्विपमेंट परचेस करेंगे तो इक्विपमेंट आएगा, बराबर है क्या। तो यहाँ पे मैं डेट कॉलम में लिखूंगा 1 अप्रैल 2016 और यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, क्या है अभी मुझे जल्दी से बोलो, इक्विपमेंट परचेस कर रहे हैं मतलब एंट्री क्या आएगा, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर। मतलब इक्विपमेंट अकाउंट के डेबिट में क्या लिखूंगा, टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ध्यान में आया क्या पक्का, ये बेसिक चीजें अभी, हाँ ठीक है। और हमने कितने का परचेस किया, 50,000 का, तो यहाँ पे मैंने 50,000 का लिख दिया, ठीक है। अभी ध्यान दो, अभी टाइमलाइन को फॉलो करना है। अभी देखो मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल 16 का जो भी था वो मैंने कर दिया है ना, तो यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा, ये मैंने कर दिया, बराबर। अभी 1 अप्रैल 16 के आगे मेरा क्या आता है रे बोलो, 31 मार्च 17, बराबर। अभी मैंने आपको क्या बोला था लास्ट वीडियो में कि डेप्रिसिएशन की वजह से वहां पे हमारे दो इंपैक्ट आएंगे, सीधी बात है ना। अगर मैंने इक्विपमेंट को 1 अप्रैल 16 को वहां पे परचेस किया, इसका मतलब 1 अप्रैल 16 से लेके 31 मार्च 17 तक मैंने वो इक्विपमेंट को यूज किया होगा। अरे समझ रहे हैं क्या कुछ मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहाँ पे अगर मैंने उसको यूज किया होगा, मतलब इन शॉर्ट एज ऑन 31 मार्च 17 का वहां पे जो वैल्यू था इक्विपमेंट का वो कम हो गया रहेगा, कम हो गया मतलब डेप्रिसिएशन हुआ रहेगा, बराबर है क्या नहीं। अभी मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर 31 मार्च 17 को वहां पे मुझे डेप्रिसिएशन के जो भी एंट्रीज है तो वो सारे एंट्रीज यहाँ पे मुझे करने पड़ेंगे, समझा। अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या जल्दी से मुझे बोलो, मुझे एक बात बोलो कि डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे कितने इंपैक्ट आते हैं। मैंने आपको बोला था यहाँ पे हमारे दो इंपैक्ट आएंगे, बराबर। सबसे पहले डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होता है माय डियर, सब लोग मुझे कमेंट में बोलेंगे। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा जो एसेट है ना, तो हमारे एसेट का वैल्यू कम होता है, बराबर है क्या। और सेकंड हमारा क्या होता है बोलो, लॉस होता है। ये पक्का तुम्हारे खोपड़ी में माथे में फिट करके रखना, मैं वापस बोल रही, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो प्लीज अच्छे से सारी चीजें समझना। देखो गाइस, मैं जब भी आपके लिए वीडियो बनाता हूं तो ऐसा नहीं कि मैं ऊपर ऊपर कुछ सिखाता हूं, मैं वहां पे मेरा जो 100% जितना मुझे आता है वो सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो आप ये वीडियो अच्छे से देख लोगे ना, तो सारंग सर का तुमको प्रॉमिस है कि आपको सारी चीजें क्लास में समझ में आ जाएगा। सिर्फ यूट्यूब पे जब भी आप मेरे वीडियो देखोगे तो आप बाकी के लोगों जैसा नहीं करोगे कि ऊपर ऊपर देख रहे हो, समझा। ये वीडियो को आपको पूरा आखिरी तक देखना है, पूरा कंसंट्रेशन से देखना है। ऐसे आपको समझना है कि भाई हमने किधर तो भी पैसा दिया है और उस हिसाब से हमको वहां पे पढ़ना है, समझ रहे हो ना पक्का, है ना। अदरवाइज मैं फिर आपके लिए इतने डीप में वीडियोस नहीं दूंगा, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं होगा कभी, लेकिन बस आपको डराने के लिए मैंने ऐसे बोला, ठीक है। हाँ, तो अभी मुझे जल्दी से बोलो कि यहाँ पे सबसे पहले एसेट का वैल्यू कम करने का, बराबर। अभी तुम मुझे बोलोगे कि यहाँ पे हमारा एसेट कौन सा है, बोलो इक्विपमेंट है। एसेट को हमेशा बैलेंस कौन सा रहता, डेबिट बैलेंस रहता। अरे जा रहा है क्या कुछ माथे में तुम्हारे, ठीक है। अभी मुझे एक बात बोलो, मुझे एसेट का वैल्यू अभी क्या करना है, कम करना है, बराबर। तो एसेट को क्या करूंगा, फिर मैं एसेट को मैं क्रेडिट करूंगा, समझा। तो यहाँ पे पहला एंट्री मेरा क्या आएगा बोलो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
टू आएगा यहाँ पे इक्विपमेंट अकाउंट, टू क्या आएगा बोलो, इक्विपमेंट अकाउंट, ये मेरी पहली एंट्री आएंगी, समझा क्या। और दूसरा मेरा क्या होगा, लॉस होगा, लॉस बोले तो किधर डालने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेप्रीसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखूंगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट लिखूंगा। जेपे क्या तुमको जा रहा है ना पक्का दिमाग में, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पे उन्होंने हमको मेथड कौन सा बोला है रे माय डियर, यहाँ पे उन्होंने हमको मेथड धनाधन, यहाँ पे देखो डायरेक्टली बोल रहा है एसएलएम मेथड, बराबर है क्या। अभी तुम लोग मुझे एक बात बोलोगे कि जब भी वहां पे हमको एसएलएम मेथड से करना है तो वहां पे हमको, अभी देखो क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पे हमको लाइफ भी दिया है और स्क्रैप वैल्यू भी दिया है, दिमाग की बत्ती जली क्या, कमेंट में बताओ। जब भी उन्होंने हमको यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू और नंबर ऑफ ईयर्स दिया होगा तो वो टाइम पे वहां पे हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, राइट। तो फॉर्मूला मेरा वहां पे क्या आएगा बोलो, तो वहां पे मेरा डिप्रीसिएशन अंडर एसएलएम मेथड का फॉर्मूला आता है, बोले जल्दी से क्या, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जा रहा है क्या पक्का दिमाग में। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना आएगा बोलो मेरा 50,000, स्क्रैप वैल्यू उन्होंने कितना दिया देखो ना, यहाँ पे अपन ने लिखा तो है समरी में 2000, बराबर है क्या। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्रैप वैल्यू 2000, समझा। और अपन नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया उन्होंने, 8 ईयर दिया है, तो 50,000 में से 2000 गए तो कितना बचेगा 48,000 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 8। तो अभी मुझे एक बोलो 8 1 जा और 8 6 जा 68, बराबर है ना। तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा बोलो, हर साल का डिप्रीसिएशन फिर 6000 आएगा, बराबर। अभी सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जब भी वहां पे अपन एसएलएम मेथड से करेंगे वहां पे मेरा डिप्रीसिएशन फिक्स रहेगा कि चेंज होगा, जल्दी से मुझे बोलो। वहां पे हमारा फिक्स रहेगा, समझा। इसका मतलब ध्यान दो, इसका मतलब 31 मार्च 17 को 31 मार्च 18 को ये दोनों साल हमारा जो डिप्रीसिएशन है ना वो कितना रहेगा बोलो 6000 और 6000 रहेगा, ठीक है। आप बोलेंगे सर 31 मार्च 19 का आपने उतना ही रहेगा, ऐसे क्यों नहीं बोला। तो इसको मैं आने वाले थोड़े टाइम में बता दूंगा कि ऐसे मैंने क्यों नहीं बोला, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, एसएलएम मेथड है, एसएलएम मेथड में हमारा डिप्रीसिएशन सेम रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, समझा क्या तुमको, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो 6000 और 6000, ठीक है। अभी तुमको यहाँ पे मैंने 2 एंट्रीज बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 6000 और 6000, और यहाँ पे भी कितना आएगा बोलो 6000 और 6000। ध्यान में आ रहा है, डोक्से में जा रहा है कुछ, राइट। अभी इसका मुझे इफेक्ट देना है फिर। अभी तुम मुझे बोलो डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट, इसका मतलब मैं कहां पे जाऊंगा बोलो, तो मैं जाऊंगा इक्विपमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बराबर है ना। तो यहां पे क्या लिखूंगा 31 मार्च 2017, हमेशा याद रखना डेप्रीसिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस ये अपन जनरली कब करते हैं, ईयर एंड को करते। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, और फिगर कितना आया बोले यहाँ पे 6000 आया। ध्यान में आ रहा है पक्का मैं क्या बोल रहा हूं, राइट। और सेकेंड एंट्री यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। लेकिन अगर आप देखोगे कि हमने यहाँ पे डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाया हुआ नहीं है, इसलिए अपन इसका अकाउंटिंग या इसका इफेक्ट अपन नहीं देंगे, समझा क्या तुमको। इतना याद रखो कि अगर उन्होंने हमको डेप्रीसिएशन अकाउंट भी अगर बोला होगा, जैसे हमको कल के वीडियो में बोला था, बराबर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में वैसा ही था ना, तो वहां पे मैंने आपको वो बता दिया था, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन में वहां पे उन्होंने हमको डेप्रीसिएशन अकाउंट पूछा नहीं है, इसलिए हम सेकेंड एंट्री का इफेक्ट नहीं दे रहे, ठीक है। चलो, तो अभी अकाउंट को क्लोज करने का, अभी तुम मुझे बोलो डेबिट में कितना फिगर है माय डियर 50,000, बराबर। क्रेडिट में कितना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी कितना लिखूंगा मैं 50,000 लिखूंगा, ये अमाउंट में लिख देना, वो बोलते बोलते गड़बड़ हो गया मेरे से, ठीक है। यहाँ पे कितना लिख दोगे आप, टोटल में 50,000 लिख दोगे, और ये 50,000 में से 6000 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 44,000 आएगा। और यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन करोगे, ठीक है। ये डेट तो वही रहेगा 44,000, समझा। अभी क्या करने का, तो यही जो आपका बैलेंस है ना, यही बैलेंस को अगले साल यहाँ पे आप क्या करोगे बोलो जल्दी से मुझे, यहाँ पे आप करोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना बोलो 44,000। अरे ध्यान में आ रहा है पक्का तुमको। अभी जाओ वापस टाइमलाइन पे जाओ, चलो। अभी देखो मैंने 31/3/17 का तो डेप्रीसिएशन का एंट्रीज कर दिया, क्या 18 का भी एंट्री सेम आएगा क्या बताओ। 18 देखो, इतना याद रखो भाई कि जब भी अपन वहां पे ईयर कोई भी रहने दो, ईयर गया बाहर में, ठीक है। आपको इतना याद रखना है बस कि वहां पे अपन जब भी डेप्रीसिएशन करते ना, तो वो टाइम पे वहां पे हमारी जो एंट्रीज रहती है ये हर साल क्या रहेगा बोलो, सेम टू सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, समझा क्या पक्का। तो अभी मुझे एक बात बोलो आप लोग, मुझे एक बात बोलो, क्या 31 मार्च 18 को भी मैं उतना ही डेप्रीसिएशन करूं क्या, तो हाँ जी उतना ही करूंगा। तो यहाँ पे 31 मार्च 18 आएगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, है ना। और एसएलएम मेथड है, बोले तो डेप्रीसिएशन उतना ही रहेगा,
देखा मैं जानबूझ के ऐसे बोलता उतना ही तुमको समझ रहेला ना, है ना। ये लैंग्वेज में जानबूझ के आपके लिए यूज करता हूं क्योंकि वहां पे आपको सुनने में मतलब पढ़ने में मजा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 6000, समझा क्या पक्का। और अभी क्या करना है बोलो तो 44,000 में से ये 6,000 को माइनस करूंगा तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा बोलो, फिर इसी दिन क्या आएगा, बाय बैलेंस क्या आएगा बोलो, यहाँ पे कैरीड डाउन, है ना। तो 44 पहले यहाँ पे लिखता हूं 44,000, राइट। यही टोटल यहाँ पे भी लिखता हूं 44,000 और इसमें से 6,000 को माइनस कर दो तो 44 माइनस 6 तो ये मेरा आएगा 38,000, समझा। और ये कैरी डाउन अगले साल क्या होगा बताओ जल्दी से मुझे, चलो। तो ये कैरी डाउन मेरा नेक्स्ट ईयर यहाँ पे हो जाएगा 1418 को क्या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अभी कितना आएगा बोले 38,000, ठीक है। इतना झेपा क्या बताओ। देखो गाइस यहां तक जितनी भी चीजें थी ना वो एकदम सोपा, खूब आसान, एकदम मतलब एकदम इजी चीजें थी, राइट। अभी मैं आपको जो बोल रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अभी प्लीज अच्छे से ध्यान देना, इधर उधर बिल्कुल ध्यान मत दो, ठीक है। अभी देखो मेरी बात समझो, तुम मेरी बात समझो, देखो अपने टाइमलाइन पे जाओ। अभी देखो मैंने 31 मार्च 18 का तो यहाँ पे कर दिया, बराबर। 31 मार्च 18 का भी मैंने कर दिया। अभी यहाँ पे क्या हुआ रे, 1 जनवरी 2019 आया, बराबर। 1 जनवरी 2019 को हमने क्या किया, तो वहां पे हमारे पास जो भी इक्विपमेंट था वो इक्विपमेंट को यहाँ पे हमने सेल कर दिया 35,000 में, बराबर। अभी लेकिन मुझे एक बात बोलो, तुम सब लोग मुझे चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि मैंने यहाँ पे 31 मार्च 18 तक का तो कर दिया था, बराबर। लेकिन क्या अगर मैं बोलता हूं कि मैंने अगर 1 जनवरी 2019 को अगर सेल किया, इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोलूं कह रहे कि यहां से लेके यहां तक, कहां से लेके बेटा, यहां से लेके, यहां से मतलब 31 मार्च 18 से लेके यहाँ पे 1 जनवरी 19 तक, यहाँ पे मैंने वो इक्विपमेंट को यूज तो किया होगा ना। ध्यान में आ रहा है कि तुमको, देखो अभी तक मैंने जो डिप्रिसिएशन किया था वो यहां तक ही किया था, कहां तक किया था, 31 मार्च 18 तक किया था। लेकिन सब लोग मुझे एक बात बोलो कि अगर मैं 1 जनवरी 2019 को अगर उसको सेल कर रहा हूं, इसका मतलब मैंने यहां से यहां तक ये पीरियड में मैंने उसको क्या किया रहेगा बोलो, यूज किया रहेगा। तो मुझे ये पीरियड का भी तो डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा ना, समझ रहे हो क्या आप, ठीक है। तो अभी कैसे करने का सुनो, कैसे करने का सुनो। मुझे एक बात बोलो तुम, 1 जनवरी ने, माय मिस्टेक, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 18 से लेके 1 जनवरी तक ये कितना टाइम होता है, जल्दी से कैलकुलेट करो। देखो कैसे करने का, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये मेरा कितना टाइम हो गया बोलो, 9 मंथ्स हो गया, समझा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 18 19 ये जो भी मेरा अकाउंटिंग ईयर है वो अकाउंटिंग ईयर में मैंने वो जो इक्विपमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ मैंने 9 मंथ्स यूज किया। कितने मंथ्स यूज किया बोलो, मैंने 9 मंथ्स यूज किया, समझा। इसका मतलब यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या, तो यहां पे मुझे सबसे पहले ये जो भी 9 मंथ्स का यूज किया ना तो उसका मुझे वहां पे प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, सिर्फ ध्यान दो, ठीक है। अभी मुझे एक बात बोलो तुम, अपन ने यहाँ पे एसएलएन मेथड के हिसाब से डिप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट किया था रे, तो वहां पे हमने 6,000 रुपया कैलकुलेट किया था, बराबर। लेकिन ये जो भी हमारा 6,000 रुपया का डिप्रिसिएशन था ये हमारे 12 महीने का था, पूरे साल का था, बराबर। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कह रहे फिर कि 6,000 अगर 12 महीने के लिए है तो मेरे 9 मंथ्स का कितना, समझ रहे हो क्या। तो ये मेरे हिसाब से आएगा माय डियर 4500, कितना आएगा बोलो, 4500 आएगा, समझा क्या। इतना पक्का याद रहेगा आपको। मैंने बस यहां पे क्या किया, देखो दोस्तों सीधी बात एकदम कॉमन सेंस है। अगर मैं 1 जनवरी को वो इक्विपमेंट अगर बेच रहा हूं, बराबर, तो वो इक्विपमेंट का मैंने यूज यहाँ पे 31 मार्च 18 से लेके 1 जनवरी 19 तक तो मैंने वहां पे किया होगा कि नहीं किया होगा बोलो। यहाँ पे 31 मार्च 18 से लेके 1 जनवरी तक मैंने उसका यूज किया होगा, तो उसका यूज किया मतलब उसका मुझे उतना डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। ध्यान में आया कि तुमको, अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी ध्यान दो, सुनो। तो यहाँ पे ना अभी हमने डिप्रिसिएशन तो कैलकुलेट कर दिया 4,500, ठीक है। लेकिन इसका इफेक्ट समझ लो, इसका इफेक्ट समझ लो होगा क्या। अभी इतना हमेशा याद रखना, डिप्रिसिएशन के इंट्रीज कितने होंगे, कितने इफेक्ट, चलो सब लोग मुझे बोलो, होने दो आपको रिपीट लगने दो, लेकिन ये जरूरी है। डिप्रिसिएशन की वजह से एसेट का वैल्यू कम होगा मालिक और हमारा लॉस होगा, बराबर।
अभी इतना हमेशा याद रखना कि ये जो लॉस का एंट्री है ना, ये हमेशा और हमेशा अपन 31 मार्च को ही करते। क्या बोला मैंने? ये जो लॉस वाला एंट्री है ना, लॉस वाला एंट्री क्या आता है? तो ये हमारा एंट्री आता है P&L अकाउंट डेबिट, 2 आता है मेरा डेप्रीसिएशन अकाउंट। समझा? तो ये जो मेरा एंट्री है ना बेटा, ये हमेशा और हमेशा मैं कब करता? बोलो 31 मार्च को ही करूंगा। याद रहेगा क्या? पक्का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये एसेट वैल्यू कम होने का है ना, ये अपन तब करेंगे जब हमारा ईयर एंड होगा या हमने सेल किया होगा। समझा? तो यहां पे अपन ये कब करेंगे? 1 जनवरी को कर देंगे। समझ रहे हो क्या? अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सुनो। आप पहले देख लो, आपको सारी चीजें ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, सुनो। मैं यहाँ पे ना हमारे इक्विपमेंट अकाउंट पे जा रहा हूं, बराबर। यहाँ पे जाके मैं लिख रहा हूं सबसे पहले 1 जनवरी 2019। ओके, हमने क्या किया? डेप्रीसिएशन किया। मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितना आएगा? बोले यहाँ पे मेरा 4500 आएगा। इतना समझा आपको? इतना पक्का दिमाग में बैठा क्या? एकदम अच्छे से। अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो। मुझे एक बात बोलो, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तुम्हारा वैल्यू कितना था इक्विपमेंट का? 38,000 था। स्टार्टिंग में तुम्हारा इक्विपमेंट का वैल्यू कितना था? 38,000 था, बराबर। तो 38,000 में से आप लोगों ने क्या किया अभी? तो यहाँ पे अपने 4500 का और डेप्रीसिएशन माइनस किया, बराबर है ना। 4500 का अपन ने और 1 जनवरी तक का डेप्रीसिएशन माइनस किया। तो ये माइनस करने के बाद यहाँ पे वैल्यू कितना बचेगा रे अपने एसेट्स का? देखो, ये जो 38,000 है बेटा, इसको अपन बोलेंगे बुक वैल्यू। इसको अपन क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू, या इसको अपन बोलेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू। हमेशा याद रखना माय डियर, हमेशा याद रखना कि डेप्रीसिएशन को माइनस करने के बाद आपका जो भी कीमत बचता है उसको अपन बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। इतना याद रखना, ठीक है। तो ये मेरा ओपनिंग का वैल्यू था, 1 अप्रैल 2018 का वैल्यू था, और यहां पे मैंने डेप्रीसिएशन माइनस किया। तो अभी मेरा 1 जनवरी 2019 को मेरा जो एसेट है या मेरा जो इक्विपमेंट है उसका कीमत कितना बचा? बोलो यहाँ पे 33,500 बचे। यहाँ पे उसका कीमत कितना बचा? 33,500 बचा। समझा क्या? अभी ध्यान दो आप, प्लीज अच्छे से ध्यान दो। देखो, 33,500 की चीज मैं मार्केट में बेच कितने में रहा हूं? 35,000 में बेच रहा हूं। ध्यान में है क्या? एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी आप कोई भी एसेट को बेचते हो तो वो एसेट का कीमत, एसेट का बुक वैल्यू कितना है जिस दिन आप बेच रहे हो, वो आपको निकालना पड़ेगा। एक बार वापस बोलो, ध्यान दो। क्या बोला मैंने? देखो, समझ लो मेरी बात को कि आप जिस दिन भी कोई भी एसेट को बेचते हो, बराबर, तो आप जो भी एसेट बेच रहे हो आपको ये तो पता चाहिए कि उस जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन आपके एसेट का वैल्यू कितना है। आप कितने का एसेट बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो, अलग चीज है। देखो, दो चीजें अलग अलग है। वापस एक बार क्या बोला मैंने कि जिस दिन भी आप कोई भी एसेट को बेचोगे तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो एसेट आपका कितने वैल्यू का है, ठीक है। तो जैसे यहां पे मैंने निकाला, फिर कितने वैल्यू का एसेट था वो, तो वो हमारा एसेट था, यहाँ पे वैल्यू कितना था रे उसका? 33,500 उसका वैल्यू था, बराबर। अब ये 33,500 का एसेट मैंने मार्केट में बेचा कितने में? तो क्वेश्चन में उन्होंने दिया हमने बेचा 35,000 में। कितने में बेचा? हमने 35,000 में बेचा। अभी ये तो तुमको इतना झेपेगा कि 33,500 की चीज अगर मैं 35,000 में बेच रहा हूं तो यहाँ पे 1,500 रुपया का मेरा क्या हो जाएगा बोलो? तो यहाँ पे 1,500 रुपया का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे 1,500 रुपया का मेरा क्या हो जाएगा बोलो? प्रॉफिट हो जाएगा। इतना समझा क्या? अरे डोक्शे में जा रहा है क्या कुछ? जब भी आप कोई भी चीज बेचते हो तो वो टाइम पे वहां पे आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना। ओए, ध्यान में आ रहा है पक्का? ठीक है। अभी कैसे करना है समझ लो, कैसे करना है समझ लो, ठीक है। अभी देखो, तुम बेच रहे कितने में? 35 में बेच रहे, बराबर। तो जब भी तुम बेचोगे तो तुमको पैसा मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सुनो। यहाँ पे मैं 1 जनवरी 2019 को बेच रहा हूं, तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा कितना आएगा? 35,000 में बेच रहे तो 35,000 आएगा। इतना समझा? 2 इक्विपमेंट अकाउंट। अभी जब भी मैं एसेट को बेच रहा हूं तो मेरे पास से इक्विपमेंट जाएगा, बराबर है ना। अरे चिंटे लोगों, जब भी मैं परचेस करता हूं मेरे पास इक्विपमेंट आता है, जब भी मैं बेचता हूं मेरे पास इक्विपमेंट जाता है, बराबर है क्या। तो जब भी जाएगा तो क्रेडिट करने का, ध्यान में आएगा ना पक्का। हाँ, तो अभी मेरे इक्विपमेंट का वैल्यू कितना था, लेकिन यहां पे अपन ने कैलकुलेट तो किया था
जो भी मैंने इक्विपमेंट बेचा उसका वैल्यू कितना था, वो था 33,500, बराबर है क्या। तो यहां पे मैं लिखूंगा 33,500, इतना जेपा क्या, यानी बाकी का जो भी बैलेंसिंग फिगर है ना वो मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, बराबर है क्या। ये आएगा मेरा 1500। ध्यान में आया पक्का कैसे करना है, ध्यान में आया क्या, ठीक है। अभी क्या करना है सुनो, ठीक है। देखो मैं इक्विपमेंट अकाउंट में जा रहा हूं और यहां पे लिखूंगा 33,500, है ना। प्लीज ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात। अभी देखो मैं इक्विपमेंट अकाउंट में जा रहा हूं माय डियर, इक्विपमेंट अकाउंट में यहां पे जा रहा हूं, बराबर। अभी मैंने बेचा तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, फिर बाय बैंक अकाउंट लिखूंगा। इक्विपमेंट में गया और यहां पे मैं लिखा बाय बैंक अकाउंट, समझा क्या। अभी मुझे एक बात बोलो, मैंने इक्विपमेंट बेचा कितने मेरे, तो मैंने यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे मैंने बेचा उसको 35,000 में, बराबर ना। इक्विपमेंट का पैसा कितना है, 35,000 आया। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा बाय बैंक 35,000, यहां पे मैं क्या करूंगा, बाय बैंक लिखूंगा 35,000, राइट। लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो यहां पे इक्विपमेंट को क्रेडिट कितना होना चाहिए था, 33,500 ही होना चाहिए था, समझ रहे। लेकिन यहां पे मैंने लिखा कितना, 35,000 लिखा क्रेडिट में, यहां पे मैंने कितना लिखा, 35 लिखा। एक बात हमेशा याद रखो, एकदम शॉर्टकट में बोलता हूं, देखो जब भी आप प्रॉफिट में एसेट बेचते हो ना, तो आपने जितना भी पैसा आपको मिला, वापस बोलो, जब भी आप प्रॉफिट में एसेट बेचोगे तो जितना भी पैसा आपको मिला वो आप यहां पे लिखोगे, यानी प्रॉफिट का जो अमाउंट है ना वो आप यहां पे लिख देना डेबिट में। तो यहां पे मैं लिखूंगा 1st ऑफ जनवरी 2019, यहां पे मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, और ये कितना आएगा बोलो मेरा, यहां पे 1500 आएगा, समझा क्या अभी तुमको, ठीक है। तो अगर आप देखोगे क्रेडिट में 35,000 और डेबिट में 1500, तो इसका नेट इफेक्ट मेरा आएगा 33,500 का। अभी समझा क्या, बताओ जल्दी से, इतना एकदम अच्छे से ध्यान में आया क्या पक्का, ठीक है। और ये होने के बाद क्या करने का, सुनो मेरी बात जल्दी से। तो ये होने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा जो ये ना क्या अकाउंट जो है ना मेरा इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट अकाउंट शायद मेरा यहाँ पे टैली हो जाएगा, ठीक है। तो अपन एक बार देखते हैं यहाँ पे टैली हो रहा है क्या, देखो तो यहाँ पे देखो ये कितना आएगा, 38 प्लस 1,500, तो ये आएगा मेरा 39,500, और यहाँ पे भी मेरा आएगा 39,500। समझा क्या तुमको पक्का कैसे करना है, ध्यान में आया क्या, ये इक्विपमेंट अकाउंट तुमको समझा क्या। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा, तो हमने इक्विपमेंट बेच दिया तो यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। एक काम करो, सुनो देखो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक बार जरा देख लो, मतलब आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। देखो अभी अपन क्या करते, अपना वो टेक्स्ट बुक का एक बार मैच कर लेते, चलेगा क्या। अभी तुम अगर यहाँ पे देखोगे ना माय डियर, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, बैंक किया है 50,000 और यहाँ पे 44 आया। हाँ देखो अपना भी वैसा ही चेक है, देखो यहाँ पे पहले बैंक आया और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे हमारा 44 आया, मतलब बराबर है। अभी सेकंड देखो यहाँ पे हमारा डेप्रीसिएशन उन्होंने 6,000 लिया है, यहाँ पे देखो डेप्रीसिएशन 6,000 लिया है और ये 38,000 है, बराबर। तो यहाँ पे देखो 6,000 और 38,000, अभी कॉन्फिडेंस आया क्या। और तीसरा देखो यहाँ पे डेप्रीसिएशन 4,500 और बैंक आया, देखो यहाँ पे अपना भी वैसा ही चेक किया 4,500 35,000। अरे चिंटे लोगों समझो, सारंग सर कभी गलत नहीं जाएगा, बस आपको एक बार ध्यान में आने के लिए बताया कि भाई अपन ने जो किया वो बुक के जैसा ही है, सिर्फ मैंने आपको क्या क्या मालूम है क्या, सारी चीजें समझाने की कोशिश की, समझा क्या तुमको, ठीक है। देखो ये एक दो चीज, ये जो चीज है ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला चीज है, ठीक है, लेकिन अगर एक बार आप इसको अच्छे से कर लोगे ना तो आपको सारी चीजें आ जाएगा, बराबर। अभी देखो यहाँ पे हमने इक्विपमेंट का अकाउंट तो बना दिया, राइट। अभी थोड़ा सा ध्यान दोगे, 2 ही मिनट का बचा है, ठीक है। अभी देखो हमको यहाँ पे क्या करना है मालूम है क्या, तो हमको यहाँ पे 3rd ईयर का एंट्री करना है। अभी मुझे एक बात बोलो, तुम यहाँ पे हमारा 3rd ईयर कब का है रे, चलो तुम मुझे टाइमलाइन में यहाँ पे देखो मैंने आपको लिख के दिया है, तो तुम मुझे कमेंट में बताओ मेरा 3rd ईयर कहां से कहां तक है बोलो। तो 3rd ईयर जो भी है ना मेरा, वो है मेरा यहाँ पे 31 मार्च 18 से लेके 31 मार्च 19 तक, मतलब ये जो भी मेरा पीरियड है ना ये मेरा 3rd ईयर का पीरियड है, बराबर है क्या। तो मेरे को क्या करना है मालूम है क्या, 3rd ईयर में यहाँ पे जितनी भी चीजें हुई ना, ये ईयर में जितनी भी चीजें हुई ना
वो सारी की सारी चीजों का वहां पे मुझे जर्नल एंट्री करना है। ठीक है, अभी बहुत आसान है, ध्यान दो। सबसे पहले हमने क्या किया रे, 1 जनवरी को डेप्रीसिएशन किया, बराबर। तो अभी कैसे करने का सुनो, यहां पे मैं आपको सारी एंट्रीज करके बताता हूं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहां पे मैं लिखूंगा सबसे पहले 1 जनवरी 2019 को वहां पे हमने डेप्रीसिएशन किया, मतलब पहला एंट्री हमारा कौन सा आएगा बोलो, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा बोलो यहाँ पे, इक्विपमेंट अकाउंट। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, इक्विपमेंट अकाउंट आएगा। कितना बोलो, 4500 और 4500, बराबर। अपन ने पहले डेप्रीसिएशन कर लिया, फिर उस दिन डेप्रीसिएशन करने के बाद अपन ने क्या किया बोलो यहाँ पे, 1 अप्रैल 2019 को वो एसेट को मैंने बेच दिया, बराबर ना। तो एसेट को बेचा मतलब मुझे पैसा कितना आया था बोलो, 35,000 आया था। तो जितना भी पैसा आया मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 35,000, बराबर। यहां पे मैंने इक्विपमेंट कितने का बेचा था, मैंने इक्विपमेंट बेचा था यहाँ पे 33,500 का। ध्यान में आ रहा है ना पक्का सब लोगों को। तो यहाँ पे जाएगा 33,500 और यहाँ पे क्या होगा बोलो, जाएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट आएगा। और ये कितना आएगा बोलो मेरा, यहाँ पे जल्दी से 1500 आएगा। ठीक है, ये दो एंट्री तुमको समझा। और अभी क्या करने का, सुनो मेरी बात, अभी क्या करने का, तो 31 मार्च 19 को जाने का और सबसे पहले क्या करने का, ये जो भी तुम्हारा डेप्रीसिएशन है ना, ये डेप्रीसिएशन तुम्हारा लॉस है। तो लॉस मतलब ये लॉस को तुमको प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी तुम प्रॉफिट एंड लॉस को आइदर लॉस या प्रॉफिट कुछ भी ट्रांसफर करना चाहते हो तो ये ट्रांसफर हमेशा आपका एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। क्या बोला मैंने, देखो एकदम सीधा है। जब भी आप कोई भी लॉस को या कोई भी प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो ट्रांसफर का एंट्री हमेशा कब आता है बोलो, एट द ईयर एंड आएगा। इतना बस पक्का दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, तो अभी मुझे एक बात बोलो, लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं ना, लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। समझा क्या? देखो यार मैंने आपको बोला ना, एसेट डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट होंगे, पहला एसेट का वैल्यू कम और दूसरा लॉस। तो ये जो सेकंड वाला है ना, ये वाली ये एंट्री है। समझा क्या तुमको? तो लॉस कितना था, 4500 और 4500, समझा इतना। और एक बात यहां पे आपको करना पड़ेगा, सुनो, 31 मार्च 19 को देखो यहां पे आपने जब भी इक्विपमेंट बेचा तो यहां पे आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करना पड़ेगा। अरे जैसे आप लॉस को ट्रांसफर करते ना, उसी प्रकार से प्रॉफिट को भी ट्रांसफर करने का रहता। इतना समझा क्या? देखो जब भी आप 2-4 क्वेश्चन करोगे ना तो आपको और ध्यान में आएगा, लेकिन जितना भी बोल रहा हूं उतना समझने की तो कोशिश करो। ठीक है, अभी इतना हमेशा याद रखो। अभी यहां पे हमारा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है, यहां पे कितना 1500 का क्रेडिट। और डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, राइट। तो रीजन को डेबिट, तो रीजन क्या हमारा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कितना बोलो, 1500। समझा क्या तुमको कैसे करना होता है? ठीक है, तो अभी अपन चेक करेंगे कि बुक में ये 4 एंट्री की है क्या नहीं की है। ठीक है, ये आपको 4 एंट्री करनी पड़ेंगी और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। समझा? देखो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको ध्यान में नहीं आया तो ये वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार देखो, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, पक्का समझेगा। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसको बार बार देखोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। तो देखो बुक में भी उन्होंने वैसा ही किया है क्या, सबसे पहले डेप्रीसिएशन टू इक्विपमेंट 1 जनवरी को, अपन ने भी वही किया, डेप्रीसिएशन टू इक्विपमेंट 1 जनवरी को। सेकंड यहाँ पे बैंक टू इक्विपमेंट टू प्रॉफिट, तो देखो अपन ने भी वही किया, बैंक टू इक्विपमेंट टू प्रॉफिट, वो भी उन्होंने 1 अप्रैल को ही किया होगा। देखो 1 अप्रैल को ही, 1 अप्रैल नहीं, कौन सा, 1 जनवरी। ठीक है, यहाँ पे 1 जनवरी को ही किया होगा उन्होंने भी है। ठीक है, उसके आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वो 31 मार्च को उन्होंने प्रॉफिट ट्रांसफर किया और डेप्रीसिएशन ट्रांसफर किया। तो अपन ने भी वही किया, देखो 31 मार्च को यहाँ पे अपन ने प्रॉफिट ट्रांसफर किया और हमने यहाँ पे डेप्रीसिएशन को भी ट्रांसफर किया। समझा क्या तुमको पक्का? ठीक है, सिर्फ यहाँ पे अपन ने नरेशन नहीं लिखा हो, नरेशन आप लिख देना। ओके, तो इस प्रकार से आपको करना है। समझा क्या? अभी देखो गाइस, ऑलरेडी ना वीडियो 38 मिनट्स तक हो गया है, तो मैं क्या करता हूं, और वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, जो अगला इलस्ट्रेशन है ना अपना, कौन सा वाला रे बेटा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन तब तक आप क्या करो, इसको ट्राई तो करो।
इसको ट्राई तो करो। अभी जैसे मैंने आपको सिखाया ना वैसा ही आपको टाइमलाइन बनाना है और वैसा ही आप ट्राई करो, ठीक है। नहीं आए तो मैं आपको बोल दूंगा, टेंशन मत लो, समझा क्या, ठीक है। तो ये वीडियो को पक्का आखिरी तक देखोगे ना आप लोग, मुझे कमेंट में बताना कि आपको इसमें कौन सा चीज टफ लगा, तो फिर मैं अगले वीडियो में क्या करूंगा, आपको वो चीज और आसानी से समझाने की कोशिश कर दूंगा, है ना। देखो गाइज, मुझे ना आपसे बस एक ही चीज चाहिए कि आप लोग जो भी अपने वीडियोस देखते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि सारंग सर सच में अच्छा पढ़ाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पढ़ाने की वजह से आपके वहां पे एजुकेशन में कहीं ना कहीं पे इंपैक्ट गिरा है, पॉजिटिव इंपैक्ट गिरा है, आपको फायदा हुआ है, आपको अच्छे मार्क्स आए, राइट, तो आप सभी लोग ये वीडियो को पक्का आपके जितने भी फ्रेंड्स है, आपके जो जूनियर्स होंगे आने वाले सालों में, राइट, वो सभी लोगों को शेयर करते जाओ, क्योंकि आपने शेयर किया ना तो कैसा होगा, वीडियोस को व्यू आएंगे, अपना चैनल बड़ा हो जाएगा और वो ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन रहेगा, समझ रहे हो। और अगर आप में से ऐसे कोई स्टूडेंट्स रहेंगे कि जिन्होंने सिर्फ अपने YouTube से पढ़ाई किया था और वहां पे आपको रिजल्ट अगर मिल जाता है एग्जाम को और आपको लगता है कि भाई बहुत आपको फायदा हुआ, तो वो रिजल्ट आप पक्का मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार वाह, मतलब अपन ने पढ़ाने की वजह से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वहां पे पूरा मेरा ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, वहां पे मेरा सिर्फ 5% ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, 95% तो आपकी मेहनत है, ठीक है। तो आपके मेहनत को सलाम, राइट। लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छे मार्क्स आते तो पक्का मुझे बोलना, खराब मार्क्स आए तो भी मुझे बोलना, जो भी रहेगा मुझे वहां पे शेयर कर देना, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छे ही मार्क्स आएंगे, खराब मार्क्स आ ही नहीं सकते, ठीक है। ओके, तो अभी वीडियो अच्छे लगे तो पक्का वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए रहेंगे तो पक्का सब्सक्राइब करना, अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, है ना। और 12th में प्राइवेट बैच में अपन मिलेंगे, बहुत फाड़ू पढ़ेंगे, बहुत धांसू तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो बस यहाँ पे मैं वीडियो को रोक देता हूँ गाइस, मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अकाउंट्स को सिर्फ पढ़ना नहीं है, फोड़ना है, याद रखना। ओके, चलो बाय गाइस, टाटा।